अब हर आदमी पुतिन थोड़ी हो जाएगा। 69 ईयर्स, 70 साल का आदमी वॉर चल रहा है, जिम कर रहा बैठ। सोचो, वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया हमला करने की कह रही है उसके ऊपर, जिम में बैठा है। क्या डेडिकेशन उस आदमी को अपने आप को लेकर। जेलेंस्की, कपिल शर्मा, जेलेंस्की कपिल शर्मा ही तो है। इनको क्या पता राजनीति के बारे में। इनको लोगों ने चढ़ा दिया कि मोर चढ़ गए, पलट के देखे कोई है ही नहीं। वो डेंजरस आदमी कहता हम तो जाएंगे, सबको लेके जाएंगे। 70 साल की उम्र में 4 घंटे जिम में, -13 डिग्री पे पानी में कूद जाता है अपनी इम्यूनिटी चेक करने के लिए। -13 डिग्री। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चद्दर लगाई जाती है, फिर घर में हीटर रखा जाता है कि कहीं निकल ना ले बुढ़ाऊ। 55 में 70 -13 में कूद रहा है। 70 साल की उम्र, सुनता ही नहीं किसी की। पानी में अगर भंवर बहुत तेज हो जाए ना तो अपनी बॉडी को छोड़ दो, हाथ पैर मारोगे नीचे चले जाओगे, खत्म। जब भी पानी में फंसो सांस रोक के बस बॉडी को छोड़ दो, बॉडी नीचे जाएगी ही नहीं, नियम है ये। अब आज गंगा में कूद के ना ट्राई करना कि देखे नीचे जा रही कि नहीं। यहां तो कुछ बोलना मुश्किल है ना, मास्टर ने कहा था नीचे नहीं जाएगी। जब तक तुम्हारी सांस रुकी रहेगी तब तक पानी के अंदर शरीर डूबेगी नहीं, ये नियम है। तो जब भी बहुत हलचल हो जाए पानी में ना, बस सांस रोक के छोड़ दो बॉडी। लेकिन उस वक्त हलचल में सांस रोकना वो मुश्किल हो जाता है। जितने लोग शिकार होते हैं एक्सीडेंट वगैरह में, वो इसीलिए होते हैं। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे शांत होना, दिमाग वैसे ही नहीं शांत रहता। आंख बंद करके देखो, बड़ 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 बोले जा रहा है। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम 40 घंटा आंख खोल करके बैठ सकते हो, 40 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। बैठने नहीं देगा तुमको। ये पता नहीं कहां कहां की बातें हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर लाके फेंक देगा तुम्हारे सामने जिनसे तुम कभी मिले ही नहीं हो। तुम देखोगे सड़क पे बहुत लोग बड़बड़ाते हुए चलते हैं, अपने से बोलते हुए चलते हैं। वो जो भावनाएं वो नहीं कर पा रहे हैं तो ओवरफ्लो हो रही है। तो कुछ तो संयमित है, वो रोक ले जा रहे हैं। बड़बड़ा उनका भी मन रहा है लेकिन रोक ले रहे हैं। पर ऐसे आदमी को की नजर जब अगल बगल पड़ती है तो सीधा हो जाता है। सड़क पे चलते हुए मैंने लोगों को बड़बड़ाते हुए देखा है। और अगर गलती से उनकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगी तो एकदम अटेंटिव हो जाएंगे, देख लिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बुद्ध को और अंबेडकर को, दो आदमी को पढ़ना बहुत जरूरी, बहुत। किसी भी अंबेडकर को तुम दलित मत मानो, कोई फायदा नहीं है। अंबेडकर हर उस आदमी के लिए रास्ता है जो जिंदगी में फंस गया। अब दलितों ने क्या किया, उनको भगवान बना दिया। तो भगवान का मतलब यह कि जो वो कर रहे हैं वो भगवान थे, हम कर ही नहीं पाएंगे, बच गए दलित। और सवर्ण कहते हैं कि हम लोगों को बहुत परेशान किया इन्होंने। कैसे नहीं किया, हम लोगों को
हम लोग को बहुत परेशान किया। तो कैसे किया? अब किया है, अब क्या बताते कैसे किया। लेकिन वो आदमी चूंकि बुद्ध से जुड़ा हुआ है, उस आदमी को यही बात तो समझ में आ गई, इतना महान कैसे बन गया वो आदमी। उस आदमी को बस एक बात समझ में आ गई कि बॉस अपने मन को जीत लो। और ये बात सिखाई किसने? उनके ब्राह्मण टीचर ने, जिसकी टाइटल ली उन्होंने अंबेडकर। नहीं तो तुम्हें कोई गाली दे और तुम डेली क्लास जाकर बैठ सकते हो? कभी नहीं बैठोगे। लेकिन वो मास्टर जो पीछे बैठा हुआ था ना, वो बताता था कि कोई बात नहीं, कृष्ण को भी गाली पड़ती थी, कृष्ण को भी लड़कियां चढ़ाती थी। अगर तुम्हें कोई, जैसे तुम्हारे पास एक गुरु है और तुम फंसते हो और तुम उसके पास जाते हो और वो तुम्हें कोई एग्जाम्पल दे देता है, तुम्हें थोड़ी चिढ़ाया जा रहा है। कृष्ण, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, ये सारे मिलकर अंतर गावे, महिमा गावे, और ताही अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। मतलब दुनिया को बनाने वाले जो भगवान है, वो उस आदमी की महिमा गाते हैं। और उस आदमी को ये अहिर की लड़कियां कहती है इतना मक्खन देंगे, नाच के दिखाओ, और वो आदमी नाचता है। ताही अहीर की चोहरिया, ये कितना, पहले नाचो। और वो आदमी भगवान बन गया। और जितने लोग शास्त्र पढ़ रहे थे उनका कहीं कोई नाम ही नहीं है। जब तुम जीवन में फंसते हो ना, इसीलिए घर में माँ बाप, भाई बहन, कोई एक आदमी तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए कि जब भी तुम फंसो और तुम जाके उसको बोलो, यार क्लास में आज एक लड़का बदतमीजी कर दिया, बहुत अच्छा, कुछ मत बोलना, तो कल जाके थैंक यू बोल देना। जब गर्दन काटनी है तो गाली देने की जरूरत क्या है? हाँ, चले। तुमने दूसरे दिन आके उस लड़के को कह दिया कि थैंक यू यार, अच्छा किया तुमने मेरी बेइज्जती की। अब अगर तुम मन में उसके वेमनेस रखोगे, डेली नहीं पढ़ पाओगे क्लास में। डेली जैसे तुम्हारी नजर उस लड़के पड़ेगी, तैसे तुम्हारा 2 किलो खून जल जाएगा। एक आदमी अपनी लाइफ में पकड़ो, एक, कोई भी एक आदमी, चाहे तुम्हारी माँ है, चाहे पिताजी है, चाहे दोस्त, कोई दोस्त मिल जाए ऐसा जो तुमको चढ़ाता रहे हर जगह पे, फिर डरने की कोई बात, मार डालो। जिनके पास भी ऐसे लोग रहे वो कभी नहीं हारे, क्योंकि हम सब इंसान है ना, उलझ जाते हैं। तो उस उलझाहट में अगर कोई आदमी आके एक एग्जाम्पल दे देता है तो बस वो हिम्मत बन जाती है। तो मैं गोवा गया, पैराग्लाइडिंग होती है समंदर में, तो हम चले गए, हम करीब 12-13 लोग थे। तो हम जिस शिप में बैठ के गए स्टीमर पे, उसमें मैं अकेला पड़ गया और बाकी मेरे सारे दोस्त दूसरे स्टीमर में। और हम जिस स्टीमर में थे उसमें करीब 9 लड़कियां थी और मैं सबके पीछे बैठा हुआ था। वो जो पैराग्लाइडर था उसने मुझे लगा कि ये सब करेंगी, पहले तो देखा जाए कैसा हो रहा है, डर लगेगा तो कह देंगे भैया तबीयत खराब हो रही, नहीं करेंगे। उसने सबसे पीछे से शुरू किया। वो जो आदमी था उसने कहा इधर आ जाओ। मैंने कहा सर मैं तो पीछे बैठा, इधर आओ चलो। अब मुझे लगा कि अरे भगवान, क्योंकि मैं तो ये सोच के पीछे बैठा था कि पहले ये लोग जाएंगी, अगर कोई थोड़ा बहुत खतरा हुआ तो निकल लिया जाएगा कि सर यहाँ दर्द हो रहा है सर। अब भैया जब उसने पानी में उठाया ना, अरे भगवान, अब लड़कियों के सामने तुम रो भी नहीं सकते, एकदम ऐसे खड़ा हुआ था सर। लेकिन हमको ही पता था कि अंदर हो क्या रहा है। हमने कहा समंदर में शार्क वार्क तो नहीं है, अब निकल आए तो तुम्हारी किस्मत। वो और उल्टा बोल रहा था। जैसे भाई एक आदमी होता है वो आपको हिम्मत देता है, कह रहा है नहीं भाई साहब रस्सी नहीं टूटती। वो गोवा का आदमी थोड़ा रफ होता है, होते रफ, हो ज्यादा बात नहीं करते। मैंने कहा भाई साहब वो शार्क वार्क तो नहीं आती, तो तुम्हारी किस्मत होगी तो आ जाएगी। अरे मैंने कहा यार अब भगवान आज निकाल ले किसी तरह से।
और फिर पूरा हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। इसलिए तो कबीर ने कहा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए।